जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने कल देखा कि अगर आपको शेयर बाय करना है तो बाइंग प्राइस जो होगी शेयर की, बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी उसमें ही आपको प्लस ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा और प्लस होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो ये ब्रोकरेज जो होता है जीएसटी का वो फिक्स है, वो है आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्लस 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये फिक्स है, ये रेट फिक्स रहेगा विच इज ऑल्सो मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। आफ्टर दैट अगर आपको सेलिंग करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर ये निकालना तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू माइनस करके ब्रैकेट में करना है। देखो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ये प्लस साइन दिख रहा है आप लोगों को, छोटा ब्रोकरेज, ये प्लस साइन, ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट ये नेगेटिव साइन का जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तब उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे देख लो ब्रोकरेज प्लस 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये जो जितना रुपीज ब्रोकरेज होगा उस पर जीएसटी लगाना है 18%। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तब ये माइनस साइन इसको लग जाता है। सो बेटर ब्रोकरेज और 18% जीएसटी आप ऐड कर लो और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करो, सो वही आंसर आता है आपको, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दैट यू हैव टू रिसाइड। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये पार्ट ओमिट हुआ है कि नहीं, तो डिस्कशन का पार्ट अभी नहीं है, ये आपको कब समझना पड़ेगा कि ये ओमिट हो गया वो ओमिट हो गया, दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर, कि आपको ये कट कर लेना ये कट कर लेना, ये नहीं आएगा इस सब। बट उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को 11th में जाना है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये आप पढ़ लीजिए। अभी ये ओमिट हुआ है नहीं हुआ है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लो, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। अभी कुछ इस पे एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। जो म्यूचुअल फंड और ये जो टॉपिक है SIP वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले अभी इस पे जो एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस म्यूचुअल फंड एंड SIP। या ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो दिया है आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज रेट दिया है। अब यहाँ पे आपको जीएसटी इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है, तो सिंपल हमारा आएगा कि बाइंग प्राइस या फिर परचेज प्राइस क्या रहेगी शेयर की, देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन शेयर, शेयर पे कितना ब्रोकरेज रहेगा, 0.3% ऑफ 200, 0.2% रेट है ना ब्रोकरेज का, तो ब्रोकरेज ऑन शेयर, एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज आएगा, 0.2% इंटू MV दैट इज 200, 0.000 गेट कैंसिल, कितना आएगा 0.6 रुपीज। ये ब्रोकरेज ऑन शेयर है, यस ये ब्रोकरेज है टोटल। अब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस, सॉरी बाइंग प्राइस या फिर परचेज प्राइस, जो उन्होंने वर्ड यूज किया होगा वही वर्ड यहाँ पे आपको यूज करना है। बाइंग प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू MV प्लस ब्रोकरेज। अब यहाँ पे जीएसटी उन्होंने ऐड करने के लिए नहीं बोला है, सो हम ऐड नहीं करेंगे, ओनली जीएसटी प्लस यस ब्रोकरेज ऐड करना है, जीएसटी ने ऐड करा है। और परचेस वैल्यू बोली तो हम यहाँ पे परचेस वैल्यू करेंगे, इसको परचेस वैल्यू जो उन्होंने वर्ड यूज किया वही वर्ड यहाँ पे यूज करो, परचेस वैल्यू MV प्लस ब्रोकरेज। MV कितना है 200 रुपीज, ब्रोकरेज कितना है 0.6, दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, 0.3 इंटू 2 0.6, तो ये कितना हो गया 200.6 रुपीज, ये हो गई आपकी परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल्स है ये थोड़ा सा चैप्टर जो है ना ये थोड़ा सा डाउन और बोरिंग लगने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो फिक्स है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसमें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, आपको पता है कि मुझे ये फॉर्मूला पता है, शेयर का कैसे निकालना है ब्रोकर, ये पूरा आपको पता है। तो जो स्टैंडर्ड टाइप के एग्जांपल्स होते हैं उनमें कुछ खास बताने की बात नहीं होती, तो इसलिए आप सोचोगे सर आप कुछ एक्स्ट्रा दे ही नहीं रहे हो, आप जो है वही पढ़ा रहे हो, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव मोर, इतना ज़्यादा भर के क्या करूँगा मैं,
जो जितना अवेलेबल है जितना लगेगा, ये हाफ और हाफ कितने मार्क्स के लिए आएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। या फिर अगर उन्होंने सोचा कि आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो इसको हाफ मार्क्स, इसको हाफ मार्क्स, और ये वैल्यू फॉर्मूला पर इसको हाफ मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। यस, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। एक शेयर है जो 1000 रुपये में मार्केट में बेचा जा रहा है, सोल्ड हो गया, 1000 में बिक गया, और ब्रोकरेज पेड किया रेट 0.1 से। तो वो जो रिसीवर है जिसको बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे, तो हाउ मच मनी ही विल रिसीव। सो देयरफॉर मनी रिसीव बाय इन्वेस्टर और दैट पर्सन इज, मनी रिसीव इज कितना आएगा, MV माइनस ब्रोकरेज होता है, करेक्ट है। अब हमारे पास ब्रोकरेज है क्या, नहीं है, तो हमें ये फॉर्मूले के लिए हमें ब्रोकरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। तो आइए पहले ब्रोकरेज फाइंड करते हैं। देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ MV, ये MV है आपकी। सो 0.1% ऑफ 1000, यस, 0 0 0 0 गेट कैंसल, 10 इंटू 1 कितना आएगा, 10 इंटू 0.1 कितना आएगा, 1 रुपीज। यस, सो दिस इज द ब्रोकरेज। तो ये भी 2 मार्क्स का एग्जांपल है। यहाँ पे आपको हाफ हाफ मिल जाएंगे, और इधर आएगा अभी आपका सेलिंग प्राइस और रिसीव्ड मनी रिसीव्ड बाय द पर्सन, मनी रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर ही था। यस, इज इक्वल टू MV माइनस ब्रोकरेज। अभी उसने इन्वेस्ट नहीं किया, बट पहले उसने इन्वेस्ट किया, तो अभी इनकम आ रही, तो इन्वेस्टर रहेगा वो। यस, MV इज 1000 रुपीज माइनस ब्रोकरेज 1, तो उसको कितना मिला बेचारे रुपये, 999 रुपीज़ उसको मिले ब्रोकरेज माइनस करके। सो ये सिंपल एग्जांपल्स है, ये हाफ मार्क्स फॉर्मूला, फाइनल आंसर हाफ मार्क्स। आपको पूरा देयरफॉर द पर्सन विल रिसीव रुपीज़ 9,999 रुपीज़, या सो इतना ही आपको फाइनल में आंसर लिखना होगा। छोटे एग्जांपल्स है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी दी हुई है इस तरह की, इसमें पहला जो कॉलम है उसमें दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर है, 100 शेयर है, और ये 75। B फॉर टू बाय, बाय करना है शेयर को। S फॉर टू सेल, ये S है। यस, बाय एंड सेल। अब पहले बाइंग का कैलकुलेट कर लेते हैं। बाइंग में क्या होता है, ब्रोकरेज भी ऐड हो जाता है, GST भी ऐड हो जाता है, उस पर पूरा अमाउंट आता है, एडिशन करके आता है। और सेलिंग में क्या होता है कि आपका ब्रोकरेज और GST दोनों माइनस हो जाते हैं, उस पैसे में से कट जाते हैं जो आपके पास आने वाला है, टोटल मनी रिसीव होने वाला है। सो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस है 45, 100 शेयर की कितनी प्राइस होगी टोटल वैल्यू। सो हमें रफ वर्क करना पड़ेगा। तो नीचे हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। देखो क्या होता है, अगर आपको बोर्ड में ऐसा टेबल आ जाता है, आ गया भाई मुझे ऐसा टेबल, और कुछ चीज़ें उन्होंने भर के दी है, आपको बाकी चीज़ें भरनी है, तो देखो एक बात करना, जो कैलकुलेशन है उसी पेज पे ख़त्म करो। अगर कैलकुलेशन को मार्क्स रहे तो आपको मिल जाएंगे, उधर रफ वर्क तो तुम करने वाले हो ना, तो कैलकुलेशन नीचे करने में क्या हर्ज है आपको। तो एक ऐसी लाइन खींच के आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो छोटे छोटे, या ताकि अगर उसको मार्क्स है तो वो दे सके। यस, जैसे हमने सीखा था वो ग्राफ की एक्टिविटी, याद है आपको। तो ग्राफ की एक्टिविटी में सिर्फ आपको बॉक्सेस भरने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। यस, तो आप नीचे, मैं बोलता हूँ कि पीछे कैलकुलेशन करने से अच्छा कि नीचे करो, ताकि आप तो कैलकुलेशन करने वाले हो, तो कैलकुलेशन अगर नीचे करते हो तो अगर उसको वेटेज है तो वहीं पे वो चेक हो जाता है, आपका काम जाया नहीं जाता। यस, सो यहाँ पे 100 शेयर्स है, MV ऑफ शेयर्स, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसे रफ वर्क की तरह करना है, 45 100। अब इसको यहाँ पे मार्क्स नहीं रहेंगे क्योंकि यही भी इतना लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं रहेंगे, बट रफ वर्क यही पे करो तो दिखता है कि बच्चे ने कुछ कैलकुलेट किया है, उसको दिखता है, चेक करो। सो 45 100। यस, अब ब्रोकरेज कितना है, 0.2%। सो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2 पर, ये पर की साइन हो रही है, सेंट मीन सेंचुरी, मल्टीप्लाई बाय कितना ब्रोकरेज, 45 100 पे कितना ब्रोकरेज आएगा। सो 0 0 0 0 गेट कैंसल, 45.2 कितना आएगा, ₹9। ये 0.2 इंटू 45 90 आता है डबल करके, तो पॉइंट होने के कारण ये 90 था तो पॉइंट रख दिया, 9.0 आ जाता है, तो 9 रुपीज़। सो ₹9, यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाना नहीं भूलना है, ₹4500। अब 9% GST, किस पे GST लगेगा 9%,
ब्रोकरेज पे, जीएसटी ब्रोकरेज पे होता है। 9% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ऑन ब्रोकरेज, याद रखो ये ब्रोकरेज पे होता है, तो 9 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। सो सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ 9। देखो कितना अच्छा है, 9% ऑफ 9। तो यहाँ पे अभी ये 100 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करो अपॉन 100 करो, तो कितना आएगा 81 अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 0.81 उसका आंसर आएगा। ये सिंपल प्रोसेस 0.81, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो ना, नीचे 100 है, 2 जीरो तो रख दो, खत्म करो इसको। सो कितना आएगा 0.81 पैसे, रुपीज 0.81। अब ये सबका टोटल करो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मिला के टोटल वैल्यू आपको लिखनी है। यस, सो क्या आएगा वो 81 कितना होता है बोलो, 260 162, 162 मीन्स 1 रुपीज 62, और ये 10 रुपीज 62, तो कितना आएगा 45 10.62 सबको ऐड करके, क्योंकि ये कितना आएगा 1 रुपीज 62 पैसे, ये 1 रुपीज 9 में डाल दो, 10 रुपीज और 62 पैसे, 10 रुपीज 62 पैसे और ये, सो 4510.62 ये हो गया इधर का कैलकुलेशन। अब इसका करते हैं सेलिंग का। अब सेलिंग के लिए तो टोटल वैल्यू मुझे 200 मार्केट वैल्यू है, 75 शेयर्स के लिए कितना मिलेगा, सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये 75 का डबल कितना होता है, 75 डबल 150 और ये 2 जीरो, 15,000 के शेयर है भाई वो, सो रुपीज 15,000। ये बहुत सस्ते थे 45 के, इसलिए 100 में कम आए। अब यहाँ पे हमें इस पे क्या लगाना है, जीएसटी 15,000 पे ब्रोकरेज लगाना है, सॉरी। सो ब्रोकरेज क्या रेट है ब्रोकरेज का 0.2, लिखेंगे 0.2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 15,000, तो 0 0 0 0 गेट के आंसर। 150 का डबल 300 होता है, और ये पॉइंट होने के कारण 30 हो गया। कितना आया रुपीज 30, सबको पता है। देखो 150 का डबल 300, बट यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, आंसर 300 आ रहा है, बट ये पॉइंट होने के कारण यहाँ पे पॉइंट रखा तो 30 आंसर आ जाता है। यस, सो दिस इज रुपीज 30। देखो ये मैं बेच रहा हूँ, तो ये 15,000 मुझे पूरे मिलेंगे क्या, नहीं, ये ब्रोकरेज 30 रुपये पे करना, तो ये माइनस होने वाली चीज़ है। इसके बाद हम निकालेंगे सी जीएसटी और एस जीएसटी। सो सी जीएसटी भी सेम है, एस जीएसटी का भी रेट सेम है, तो हमें क्या करना है, 9 कितना परसेंट है, 9% ऑफ ब्रोकरेज। कितना है ब्रोकरेज 30 रुपीज़ है। अब रूल मैंने आपको सिखाया, क्या करना है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 और ये 0 नीचे आया 100, तो 2 जीरो है, तो कितने पॉइंट रखे 1 2, तो कितना है रुपीज 2.70। ये 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 नंबर्स को पीछे से काउंट करके 2 नंबर पॉइंट रख दो, कितना आया रुपीज 2.70, यहाँ पे भी रुपीज 2.70। अब ये 15,000 में से ये सारी चीजें आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। तो आप यहाँ पे आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि रफ वर्क में कर लो। प्राइस इज इक्वल्स टू कितना आएगा 15,000 माइनस 30 ब्रैकेट में 30 प्लस ये दोनों का एडिशन कर लो, कितना आएगा 70 70 140 और वो 4 कितना आएगा 540, यस 5.40, तो कितना आया 35.40। 15,000 में से 35.40 गए, करो 15,000 में से 30.540 गए। अब ये तो नहीं जाता है, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया पता है क्या, 100 की नोट ख़त्म कर दी। मैंने बोला भाई 15,000 के 14,000 के छुट्टे करो, छुट्टे करते ही ये आ गया 14,000, ये बन गया तुम्हारा डायरेक्टली 1,000। यस, कट करके 10 बना, बट ये बोलेगा मेरे को दो, तो ये 900 के कर लिए, इसके 10 बना लिए। इसको बोला कि 10 में से 3 जाएगा, तो ये 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9 और फिर ये भी 9, ये सारे 9 9 9 छुट्टे कर लो हमने, ये 10 ही रहेगा, लास्ट वाला 10 रहेगा, ठीक है। ये 0 तो एज इट इज आ जाएगा, तो इसको इतना कैलकुलेशन में मत डालो। देखो ये बहुत सारे लोग ऐसे करते बैठेंगे, तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई 14,000 तो आंसर आने वाला है, और 14,900 भी आने वाला है। अब बचे कितने
वो 100 में से 35 रुपीज़ माइनस करो और 40 पैसे भी माइनस करो, कितना का 35 माइनस करेंगे तो 65, 64.60 इतना आता है इसका आंसर। ये इतना बड़ा मत कैलकुलेट, आपको करना तो आप कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा भाई। हाँ, आप लोग अभी किस 10th में हो तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बट ये कट 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 करते करते लास्ट वाला 10 बचेगा, बाकी 999 नहीं बचेंगे। तो दिस इज द आंसर, यस 14,964.60 रुपीज़ इतना उसको मिलेगा बेचारे को, क्योंकि उसने तो इतना पे कर दिया सबको। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेबल? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मिक्स एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, यस। तो 2 मार्क्स के लिए भी आएंगे, बट मोस्टली एक्टिविटी में पूछे जाते हैं, वो जो पिछले एग्जाम्पल हमने किए। तो यहाँ पे देखो मिस श्रीमती जो देसाई है, उनके पास शेयर्स है जिनकी फेस वैल्यू है 100। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 100 रुपीज़ दे दी, इसका यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू का कोई संबंध नहीं है बाइंग एंड सेलिंग में। तो ये आपको डायरेक्टली भूल जाना, ये कुछ भी दे। ये लोग क्यों देते हैं पता है, कि बच्चे कंफ्यूज होंगे और 100 यूज़ कर लेंगे। तो हमें इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं, कोई भी यूज़ नहीं, आप कहीं भी नहीं यूज़ करोगे इसको, भूल जाओ। अब हम बात करेंगे मार्केट वैल्यू की। एक शेयर की मार्केट वैल्यू ₹50। तो अगर 50 है तो उस पर वो एक शेयर अगर खरीदेगा, मीन्स बेचेगा, बेचा है उन्होंने, सोल्ड किया है, तो बेचेगा तो उसको 0.2% ब्रोकरेज देना है, और वो ब्रोकरेज पे 18% GST भी देना है। तो हमें एक शेयर की सेलिंग वैल्यू हमें निकाल लेनी है। जैसे हमें एक शेयर की सेलिंग वैल्यू निकलती है, तो हमें समझेगा कि एक शेयर इतने में बिका होगा। अगर एक शेयर इतने बिका होगा, तो फिर अगर नंबर ऑफ शेयर जितने होंगे उसके हिसाब से उनको अमाउंट रिसीव होती है। तो उनको टोटल अमाउंट इतनी रिसीव हुई है, 4,988.20 इतने रुपीज़ रिसीव हुए, ये टोटल अमाउंट रिसीव हुई। अगर हमें एक शेयर की वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस हमें टोटल पता चल जाती है, और हमें टोटल वैल्यू पता है, तो हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू रिसीव इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो हम क्या निकालेंगे, वैल्यू कौन सी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन में लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वन शेयर, हम वन शेयर के बारे में बात कर रहे थे, ₹50 है, यस। सो ब्रोकरेज कितना आएगा उस पर, 0.2% ऑफ 50। सो 0 गेट कैंसर। अब यहाँ पे ये 0.25 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना बनता है, 10 बनता है। 5 2 10 बन जाएगा, प्योर नीचे भी 10 है, बट यहाँ पे पॉइंट होने के कारण यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा मुझे। याद रखो कि 0.2, इसको मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 10 है, ये 10 बच गए 0 कट करने के बाद। अब ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, बट ये पॉइंट होने के कारण 1.0 हो जाएगा। 1.0 मीन्स 1, सो 1/10, और अपॉन 1/10 का मीनिंग होता है 0.1। तो ₹0.1 ब्रोकरेज लगेगा, उस पर 10 पैसे ब्रोकरेज लगेगा 50 रुपीज़ के लिए। अब उस पर GST लगाना, 0.1 पे GST लगाना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज लिख लूंगा मैं, ब्रोकरेज है मेरा ₹0.1। नाउ GST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू 18% ऑफ 0.1। वो तो लगेगा भाई, एक शेयर का आपको पूरे पॉइंट में वैल्यू मिलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सबको पता है कि ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18 मल्टीप्लाई बाई 0.1 अपॉन 100। तो ये कितना आएगा, 18 1 जा 18, बट ये पॉइंट होने के कारण यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, और नीचे तो 100 है ये ऑलरेडी। अब नीचे 2 0 है, पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को इधर खिसकाना पड़ेगा ना, तो आगे 1 2 और 0 लगा दो ताकि हम खिसका सके, यस। सो आई एम गोइंग टू मूव दैट पॉइंट 2 प्लेसेस, तो 1 2, तो कितना आएगा 0.018। देखो पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लाया, क्योंकि ये 2 0 मुझे नीचे ओमिट करने थे, तो मैंने ऐसे कर दिया। ओमिट करने इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ भाई, डिवाइड बाई 100 कर रहा हूँ। ऊपर भी 100 से डिवाइड किया, नीचे भी 100 से डिवाइड किया, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज 0.18 रुपीज, ये GST है। अब हमें एक शेयर की सेलिंग प्राइस निकालनी है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू
अभी एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी 50, सो MV माइनस ब्रोकरेज प्लस GST ऑन ब्रोकरेज, सो MV इज 50 माइनस ब्रोकरेज कितना है भाई 0.1 प्लस 0.018। अब इन सबको क्या करना है, माइनस करना है, तो ये 50 आ जाएगा माइनस 0.1 और 0.18 कितना आएगा 0.118। अब माइनस कर लो तो वैल्यू आती है 49.88.2, इतना वैल्यू आती है 88.2 सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऐसे वैल्यू मुझे मिलती है। कैसे किया आपके सामने कर रहा हूँ, 50 है और ये 0.118 है, यहाँ पे पॉइंट रख दिया मैंने। अब ये माइनस करूँगा ना तो ये 50 का कितना बन जाएगा 4, तो ये कितना बन जाएगा 10, बट ये 10 ये उधार मांग रहा है तो ये 10 का 9 बनेगा, ये बन गया 10, फिर ये उधार मांग रहा है ये 9 बन जाएगा, फिर ये बन गया 10, फिर ये उधार मांग रहा है तो ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये 9 और ये 4 और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 49.882। दिस इज द आंसर फॉर 1 शेयर, ये एक शेयर की प्राइस। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की वैल्यू मिल गई और सारे शेयर्स की वैल्यू हमें पता है, तो नंबर ऑफ शेयर हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक मिल गया। अब मैं इतना रफ करने वाला हूँ ये ऊपर का। सो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे? टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। सबको पता है, देखो अगर मेरे पास एक शेयर की प्राइस पता है तो मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर होंगे टोटल सेलिंग प्राइस मुझे मिलेगी। 10 शेयर होंगे तो 10 की टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगी। मेरे पास जो जो वैल्यू डाल दो, टोटल सेलिंग प्राइस दी कितनी है 4,988.20 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर मुझे पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करने हैं कि कितने शेयर्स उसके पास थे। मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना है 49.882। अब इसको मैं पूरा नीचे का रफ करने वाला हूं। अब ये जो मल्टीप्लाई को इधर डिवाइड को भेज दो तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 49.88.20 सॉरी 49.88.20 49.882। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करोगे सर? तो देखो हमें क्या देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे और इसका पॉइंट यहाँ पे। इट मीन्स अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को ये मिलता है। ये मुझे पॉइंट यहाँ पे लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा 100 से। इट मीन्स दिस 1 जा दिस 100 जा दिस, ये 100 टाइम्स बड़ा है इससे। अगर इसको मुझे ये बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ये पॉइंट इधर खिसकाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। इट मीन्स ये कैसे बन जाएगा ऐसे, मीन्स ये जो है ये नंबर ये इससे 100 टाइम्स बड़ा है। मीन्स समझ लीजिए अगर ऊपर 100 है नीचे 1 है तो ये 1.0 है ना, तो इसको ये पॉइंट को अगर मुझे इधर खिसकाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली 100 बनाने के लिए 100। यस, सो लाइक दिस इसका 100 नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 100। ईजी है बहुत। यस, आपको पॉइंट्स के एग्जांपल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे बहुत बार कि डिवीजन कैसे होता है। यस, सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होगी आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स मुझे लगता है एक एग्जांपल बाकी है। ओके, सो कल म्यूचुअल फंड और एसआईपी भी देख लेंगे और जो एक क्लास वाला एग्जाम्पल बाकी है वो भी कल कर लेंगे। सो आज रुकते हैं। देखो जितना स्टडी करोगे उतना फ़ायदा है। चैप्टर बहुत इजी है, आप लोग अगर 1-2 बार भी देखते हो चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।